बीपी सिंह साहब की जयंती के साथ। तो बीपी सिंह जयंती जो है वो हम हर साल मनाते हैं। वैसे मनाना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि उन्होंने एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लिए काम किया था और भारत के 7वें प्रधानमंत्री भी हैं। तो दोनों के होते हमें उनको मान सम्मान और उनको याद करना चाहिए। क्योंकि इतिहास में यदि हम देखते हैं अम्बेडकर जी का नाम याद किया जाता है, फूले को याद किया जाता है, कांशीराम को याद किया जाता है, तो इनको भी याद होना चाहिए। और अगर ओबीसी वर्ग नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? मंडल कमीशन की रिपोर्ट उस पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो नहीं चाहती थी इनकी तरक्की होना, उनके द्वारा वो दबा कर रखी गई थी। तो एक मौका लगा अगस्त 1990 को उन्होंने वो रिपोर्ट। प्रोग्राम तो एक बहाना है जी, हमें तो सिर्फ लोगों को जगाना है, ये एक जागरूक करना है, अवेयर करना है कि हमारे राइट क्या थे, वो राइट किसने देने थे, वो क्यों नहीं दिए, अगर राइट हमें दिए किसी ने तो उसका विरोध क्यों किया। हमने ये प्रचार किया है कि देखिए हमारे हक जो है वो मारे जा रहे हैं और ये हक जो है 92 रिजर्वेशन जो था वो 92 में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं। समाज जाग रहा है, समाज जाग रहा है, अब समाज जाग रहा है या फिर कुछ चौकीदार रखना पड़ेगा जगाने के? नहीं, समाज जाग रहा है। अब काफी अवेयर लोग हो गए हैं। कब से? अब होना शुरू हो गया लोग। अब 2014 के बाद 2014 के बाद क्या, अब 2014 के बाद अब होना शुरू हो गया। हमारे साथ वैसे भी भेदभाव करते थे और इन्होंने हमारे लिए, देखो आपने भी देखा होगा, ना तो कोई मोर्चा बना हुआ ब्राह्मण में, ना बना महाजनों में, ना बना राजपूतों में। मोर्चे जो बनाए इन्होंने सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जन्मदिन को आज जम्मू में सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ पर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन न्यू प्लाट की ओर से ये जन्मदिन को यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया और यहाँ पर रिटायर्ड लोग जो हैं समाज के वो एकत्रित हुए हैं। उन सबसे बात करते हैं कि आखिर जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया इसमें जो रिटायर्ड लोग इकट्ठे हुए हैं उन लोगों का रिटायरमेंट के बाद मकसद क्या और समाज के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही है। कटारिया साहब हमारे साथ है। कटारिया साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कटारिया साहब, आज जो प्रोग्राम रखा गया है विश्वकर्मा लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर में, ये रिटायर्ड पर्सन सब आपने यहाँ पर बुलाए हुए हैं और वीपी सिंह जी का जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। मकसद क्या है, क्या समझाया जा रहा है और रिटायर्ड वर्ग का जो समाज का है उनके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? सर ऐसा है, आज ये बाई चांस हमने एक रिटायरीज को एनर्जाइज और मान सम्मान देने का प्रोग्राम रखा था। तो बाई चांस ये दिन कोइंसाइड हो रहा है बीपी सिंह साहब की जयंती के साथ। तो बीपी सिंह जयंती जो है वो हम हर साल मनाते हैं। वैसे मनाना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि उन्होंने एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लिए काम किया था और भारत के 7वें प्रधानमंत्री भी हैं। तो दोनों के होते हमें उनको मान सम्मान और उनको याद करना चाहिए। क्योंकि इतिहास में यदि हम देखते हैं अम्बेडकर जी का नाम याद किया जाता है, फूले को याद किया जाता है, कांशीराम को याद किया जाता है, तो इनको भी याद होना चाहिए। और अगर ओबीसी वर्ग नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? दूसरा ये है कि जो रिटायर्ड सेक्शन है ये मैं मानता हूं कि ये एक समृद्ध सेक्शन होती है। ये इनके पास नॉलेज होता है, 30-35 साल का एक्सपीरियंस होता है और इनमें आज जैसे इनकी हेल्थ अच्छी होती है और काम करने की शक्ति अभी इनमें बहुत सारी बची होती है। तो हम अगर इस सेक्शन को अपने साथ अटैच नहीं करेंगे तो वो जो रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, टैलेंट है, वो वेस्ट होता दिखता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज को ध्यान में रख के हमने इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इनको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की कि इनमें जो बची हुई एनर्जी है उसको और एनर्जाइज करके और सोशल काम के लिए अपने साथ रखा जाए। ये देखिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, पेंशन मिलती है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिकली और फिजिकली भी कर सकते हैं। तन मन धन जो है ये ओनली और एंड ओनली रिटायरी पर्सन ही दे सकता है। जो दूसरा
दूसरे मेंबर्स होते हैं वो तान मान धन इन 3 में से एक ही दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, बट रिटायरी कैन गिव 3 बिकॉज ही इज फ्री फ्रॉम ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसलिए ये हमारा आइडिया इसके पीछे ये था। और आज यहाँ पे ओबीसी समाज के रिटायरी आए हैं, नॉट ओनली विश्वकर्मा, प्रजापति समाज से आए, लोहार समाज से आए, सैन समाज से आए, धोबी बिरादरी से आए, और भी ओबीसी समाज के जो आए हैं लोग, दूर दूर से आए हैं, इवन सुंदरबनी से लोग आए हैं। तो मकसद यही है कि इनको एनर्जाइज किया जाए, इस सेक्शन को मान सम्मान दिया जाए, इनको और बूस्ट करके तो इनको यूज किया जाए सोशल काम के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी आप पूरा काम लेंगे आप इनसे, और अब वो समाज की भलाई के लिए होगा, मेरे ख्याल से जो आप कहना चाहते हैं यही है, यही मकसद है कि रिटायर्ड पर्सन कैन गिव यू बेटर सर्विसेज देन एनी अदर पर्सन। यहाँ पर और काफी सारे साथी हैं और इन लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। सतिया जी यहाँ पर हैं। सतिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, मकसद क्या है? ओबीसी समाज के सभी लोगों को एकत्रित किया गया है जो रिटायर्ड पर्सन हैं। तो एक मेन मकसद क्या रहेगा इसका, क्या करने प्रोग्राम का? नहीं आज का नहीं, ओबीसी समाज को इकट्ठा करने का। देखो जी, ये छोटी छोटी गोष्ठियां हो रही हैं किसी न किसी ढंग से। जैसे आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह का जन्मदिन है, उसके साथ साथ कटारिया साहब 31 मई 2023 को रिटायर हुए। तो ऑल इंडिया फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो उस नाते से हमने इस दिन को चुना है क्योंकि आज का दिन एक अच्छा दिन है। एक उस महान शक्ति ने जन्म लिया जिसने एक पसमानदा समाज के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए जो एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट उस पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो नहीं चाहती थी इनकी तरक्की होना, उनके द्वारा वो दबा कर रखी गई थी। तो एक मौका लगा अगस्त 1990 को जब उन्होंने वो रिपोर्ट अनाउंसमेंट की, तो इनके फेवर में आया। तो क्यों ना हम उनको याद करें। ये हमारा परम कर्तव्य है कि जिसने हमारे समाज के बारे में सोचा, हमारे बच्चों के बारे में सोचा, जो सदियों से दबे कुचले लोग थे, तो उनको उनके लिए एक खिड़की खोली ताकि उस खिड़की से उस रोशनी को झांक सके। ये पहली मर्तबा ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया? सर, ये ऐसे प्रोग्राम किसी न किसी ढंग से करते रहते हैं कि लोगों को उजागर करते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाते हैं कि ताकि लोगों को समझ लगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जी, कालिदास जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आप बताइए कि समाज को एकत्रित होने, इकट्ठा करना कितना जरूरी है, खासकर इस समय? मैं प्रोफेसर कालिदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन। आज के इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो एक बहाना है जी, हमें तो सिर्फ लोगों को जगाना है, ये एक जागृत करना है, अवेयर करना है कि हमारे राइट क्या थे, वो राइट किसने देने थे, वो क्यों नहीं दिए, अगर राइट हमें दिए किसी ने तो उसका विरोध क्यों किया। ये सब बातें हम अपने समाज के लोगों को और आने वाले जो जनरेशन है उनको ये बताना चाहते हैं। और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं और हमें अधिकार मिले कितने, और जिन्होंने वादा किया उन्होंने दिए क्यों नहीं, ये समाज के अंदर बात जानी चाहिए और हमें इस पर काम करना चाहिए। अभी जो प्रोग्राम जो था वो तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने वादा किया था पूना पैक्ट के तहत कि ओबीसी की जो जनगणना है वो देश की आज़ादी के फौरन बाद, जो ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो उसके 2-3 साल के बाद जो इनकी जनगणना की जाएगी, सेंसस होगी और इनकी आबादी के मुताबिक इनको अपना हिस्सा दे दिया। साहब, आपने कहा कि विरोध किया, कौन लोग थे जो विरोध कर रहे थे? मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो उन्होंने वादा किया वो उन्होंने किया नहीं। इन्होंने, कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ही पहले पार्टी थी जिन्होंने यहाँ आजादी के बाद हुकूमत की और लगातार उन्होंने 50 साल हुकूमत की, और वो जनगणना आज तक नहीं हुई। तो सबसे पहले तो वही थे। बीच में 1989-90 में जिनका आज जन्मदिन हम मना रहे हैं, बीपी सिंह का, उन्होंने वो मंडल रिपोर्ट जो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 के तहत बनती थी, उन्होंने वो लागू की। विरोध करने वाले जो थे उसमें एक पार्टी थी बीजेपी, उनकी सहयोगी पार्टी थी, कांग्रेस जो अपोजिशन में थी। हमें अफसोस ये रहा
कि बीजेपी एक सहयोगी पार्टी ने इस मंडल रिपोर्ट को, जो आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई गई थी और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उसका जो विरोध किया रथ यात्रा निकालकर, वो हमें बड़ा अफसोस है। तो कांग्रेस तो पहले ही थी, अभी यही बातें जो हैं, ना तो कांग्रेस हमारे हक में है, ना बीजेपी हमारे हक में है। अभी यहाँ पर 2014 में जो बीजेपी की सरकार बनी पूरे देश में, फिर होगा क्या अगर बीजेपी हक में नहीं है, कांग्रेस हक में नहीं है? उसका मतलब यही होगा कि हमारा व्यय राशि कुछ नहीं होगा। अभी देखें, अभी एक प्रेस नोट आया था, उसके बदले में हमने प्रेस नोट दिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो काफी मेरे ख्याल 8-10 महीने से बंद था, उसका चेयरमैन बना दिया गया, एक मेंबर लगा दिया। वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली है, 2 मेंबर की पोस्ट खाली है, लेकिन उससे रिपोर्ट ली, किसकी रिपोर्ट ली? नॉन बीजेपी स्टेट्स की, कि इनमें 2-27% लागू, इन्होंने रिजर्वेशन लागू ओबीसी की नहीं की। हमने प्रेस में दिया कि आप नॉन बीजेपी स्टेट उनकी तो करते हो, यहाँ बीजेपी की स्टेट है, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ बीजेपी की सेंट्रल यूटी बनी है, तो यहाँ पर क्या ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिली है? नहीं मिली है। 370 को 5 अगस्त 2019 को 370 हट गया, तकरीबन 4 साल हो गए। अभी तक हमें अश्योरेंस दी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी का कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, सिर्फ ओएससी है। गलती किसकी है? गलती सरकार की है, जो हमारे साथ वादा करते हैं। समाज की गलती नहीं है, समाज की गलती इसलिए है, समाज के लीडर जो समाज के लीडर जो हैं, वो मैं कहता हूँ कि 100 कार्ड ओबीसी लीडर, उनको आज ये समझना चाहिए, जो मुख्तलिफ समाजी पार्टियों में काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस में काम करते हैं, चाहे बीजेपी में काम करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अभी परसों ही होम मिनिस्टर जहाँ पर रैली करके गए, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, तो अब कब तक चुप करके बैठोगे? हम अपने समाज को कहेंगे कि अवेयर रहो, आने वाले 2024 इलेक्शन में वोट का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी तक हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया है। वोट का सही इस्तेमाल करने की बात प्रोफेसर कालिदास जी ने कही है। सर, आप क्या समझते हैं कि अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और अपने हकों की बात हो रही है, अब तो वोट की वैल्यू भी समझी जाने लगी है, ऐसे कैसे? सर, हम घर घर जा रहे हैं। जैसे हमने पहले पिछले साल तिरंगा यात्रा निकाली थी, हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हम गए, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए थे, उसके बाद ये बॉर्डर एरिया कवर किया था, और घर घर जाके हमने ये प्रचार किया है कि देखिए हमारे हक जो है वो मारे जा रहे हैं, और ये हक जो है 92 रिजर्वेशन जो था वो 92 में हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसकी भीख आज 2023 में भी मांग रहे हैं, लेकिन हमें वो दिखा रहे हैं, हमें उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। भीख मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, जेब हक की भीख मांग रहे हैं हम। ये हक है, लेकिन उसको भीख की तरह मांग रहे हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। बहुत से लोग, हमारी भी उसमें गलती है कि हमारे लोग जो कोई मोर्चे में गया है, कोई सेल में गया है, कोई डिपार्टमेंट में गया है, कोई इधर गया है, कोई उधर गया है, लेकिन उनको भी कोई फिक्र नहीं है। इन बच्चों का फ्यूचर का मसला है, बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दिए इस गवर्नमेंट ने। बात करते हैं, अभी इधर बात चल रही थी कि बच्चों को एजुकेशन दीजिए, कहां से देनी है एजुकेशन? जो बच्चे गरीब हैं उनके स्कॉलरशिप 2-3 साल से बंद है। जाओ देखो, जाके डायरेक्टर ऑफिस में जाइए, शीतल नंदा जो कमीशन सकती है उनके पास जाइए, पूछिए उनको, 2-3 साल से बंद हैं। अरे कहां से मिल रहे हैं? ओबीसी को, एससी को मिल रहे हैं, एसटी को मिल रहे हैं, ओबीसी को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है, ये हमारे जो हक मारे जा रहे हैं। और अभी कुछ हमारे साथी कह रहे हैं मनुस्मृति लागू हो रही है, जब वो हो जाएगी तो ये सारा ही बंद हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि अब आपका समाज जागेगा, नहीं जागेगा? रिजल्ट कैसा? हमारी जद्दोजहद है, हमारा इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जितना हो सकेगा हमारे से टिल लास्ट ब्रीथ हम लड़ते रहेंगे, चाहे हमें ये हक मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, लेकिन ये जद्दोजहद जारी रहेगी। समाज की ओर से रिस्पांस क्या? समाज रिस्पांस कर रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। काफी उनको जब परेशानी आती है फिर पता चलता है कि ये क्या परेशानी है, तो समाज जाग रहा है, और हमें उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी जो है इसका समाधान निकलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी जो होगी। तो नहीं होगा तो हमने जो पार्टी हमें हक नहीं दे रही है उसको हम फिर वोट की चोट देंगे, बस ये हमारा लास्ट जो है। वोट की चोट होगी, यहाँ पर ये बात कही गई है। ये जो फोटो पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं
वीपी सिंह जी, जिन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के ऊपर इन लोगों की बात की थी। लेकिन आज पहली बार आप जम्मू में देख रहे होंगे कि इनकी तस्वीर और इनकी जयंती मनाई जा रही है। ये कटारिया साहब और ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों ने ये शुरुआत की है। आप अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश नाम है मेरा। ओम प्रकाश जी, जाग रहा है समाज? समाज जाग रहा है, समाज जाग रहा है। अब समाज जाग रहा है या फिर कोई चौकीदार रखना पड़ेगा जगाने के? नहीं, समाज जाग रहा है। अब काफी अवेयर लोग हो गए हैं। कब से? अब होना शुरू हो गया लोग। अब जब 2014 के बाद, 2014 के बाद क्या, अब 2014 के बाद अब होना शुरू हो गया लोग। समाज अब जाग रहा है और लग रहा है। आपको सम्मानित किया गया है सर, क्या नाम है? मैं जिया डभारा जी। जी, आपको सम्मानित किया गया है। रिटायर्ड आए हैं आप, और रिटायर्ड लोग यहाँ पर बैठे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग होता है ये। और अब ये वर्ग किस तरीके से काम करेगा समाज? ये वर्ग बड़ी देर से लगा हुआ है अपने हक हकूक को लेने के लिए। तो अब समय के साथ थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। अपने हक अधिकारों को पहले से अधिक जानने की जरूरत है। जब अपने हक ही पता नहीं होंगे तो उनको हासिल क्या करना है। तो इसलिए अब जागृति दिन ब दिन बढ़ रही है। नई पीढ़ी में भी जागृति आ रही है। तो उनके प्रयास जब हमारे साथ, बुजुर्गों के साथ प्रयास उनके मिलेंगे तो एक फोर्स बन के उभरेगी और उस फोर्स का रिजल्ट भी आएगा, अवश्य आएगा। अवश्य आएगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंगाराम प्रजापति है। प्रजापति साहब, मुझे एक चीज बताइए कि टाइम क्यों लगता है? समाज, बुजुर्गों की क्या गलतियां हैं जिस कारण इस मूवमेंट की ओर युवा पीढ़ी नहीं है? देखिए, हमारा जो बुजुर्ग लोग थे ना, बेचारे अनपढ़ थे, मैक्सिमम अनपढ़ थे। नहीं, जो नौकरी में थे उनकी भी तो गलतियां। जो नौकरी में थे थोड़े बहुत, तो वो अपने ही वो यूनाइट नहीं हो सके, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग अपनी अपनी डबली अपना अपना राग चला रहे थे। तो यूनाइट हुए नहीं किसी फोरम पे। तो अब ये कोशिश हुई है कि अब यूनाइट हो रहे हैं। जब हम यूनाइट होकर लड़ेंगे तभी कोई हम अपना हक हासिल कर सकेंगे। यूनाइट होने की जरूरत और वो हो रहे हैं। बिल्कुल जरूरत है और हो रहे हैं। और अपना नाम बता दीजिए। विक्रम। क्या रणनीति होनी चाहिए अब SC ST OBC समाज को हक लेने के लिए? क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए? प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, कोई भी चीज लेने के लिए तो इकट्ठे होना चाहिए। अब लगता है कि इकट्ठे होना चाहिए। क्या हो रहे हैं? नहीं, हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, होना चाहिए। आप अपना नाम बता दीजिए सर। विजय कुमार प्रजापति। क्या कारण है कि आज तक OBC समाज को दरकिनार रखा है? मौजूदा सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई या चले गई। ये देखो, ये हमारे साथ वैसे भी भेदभाव करते थे और इन्होंने हमारे लिए, देखो आपने भी देखा होगा, ना तो कोई मोर्चा बना हुआ ब्राह्मण में, ना बना महाजनों में, ना बना राजपूतों में। मोर्चे जो बनाए इन्होंने सिर्फ OBC SC ST के लिए। भाई उनपे मोर्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि जो मोर्चे बनते ना उनपे बिठा देते हैं एक बागड़ बिल्ला, जिसे हम कहते हैं ना बागड़ बिल्ला, वो उठा देते हैं। काम वो करता सारा। जो हमारे होते हैं मोर्चे वाले, वो सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद तो दर्जी बिछाने के लिए होती है। अब इन बागड़ बिल्लों का कैसे? अब बागड़ बिल्लों का 2024 में करेंगे आप इलाज इनका, और 100% होगा जी, 100%। 2024 में बोर्ड की ओर से बागड़ बिल्लों का जो है वो बंदोबस्त करने की बात की गई है। चलिए, आप महिला हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं। महिलाएं आज यहाँ पर हैं और तादाद बेशक कम है। आप निकल करके आई हैं, क्या सोच रही हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाएं आनी चाहिए इधर और समाज के लिए थोड़ी जागृत हो। पहले महिला शक्ति है, अगर महिला ही नहीं निकलेगी तो कौन करेगा? कोई नहीं। जो काम महिला कर सकती है, शायद महिला में इतनी ताकत है कि महिला की आवाज जो है वो सारे मानते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि महिलाओं का निकलना चाहिए बाहर, थोड़ा जागृत होना चाहिए समाज के लिए, अपने मतलब कि अगर महिला के पीछे ही भविष्य बच्चों का है। अगर महिला बच्चों के लिए सोचेगी तो बच्चों को जागृत होंगे, बच्चे भी कुछ करेंगे। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि महिलाओं को बाहर आना चाहिए, थोड़ा जागृत होना चाहिए समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। जितनी भी ये SC ST OBC समाज की महिलाएं हैं उनको क्या कहेंगी? नहीं, समाज के महिलाओं का मैं यही बोलती हूँ कि महिलाओं ने एक विंग्स बनाया है, नारी शक्ति जागृत, तो उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। चलो देखते हैं कि आगे भी महिलाएं एकजुट होकर काम करेंगी, अच्छा लगेगा। बच्चों को हमें काफी इम्प्रूवमेंट आई है, महिलाएं काफी बाहर निकल भी रही हैं, आती भी हैं।
ये एक अच्छी चीज हुई है कि महिलाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि महिलाएं इस मूवमेंट में शामिल होनी चाहिए कि समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, पहली सरकारें या आपकी सरकारों ने जो किया है उसके खिलाफ बात करने के लिए, लड़ने के लिए महिलाएं आगे आएंगी। हाँ, महिला तो आना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। अभी तक कमी थी इस चीज में कि महिलाएं कम थी? नहीं, पहले भी आती थी पर कम आती थी। कम आती थी। हाँ जी। अब आप लोग महिलाएं हैं, आप यहाँ आई हैं, तो बाकी महिलाओं को क्या संदेश देंगी, उनसे क्या बात करेंगी? बस यही बोलेंगे, घर से निकलो अपने समाज के लिए। कोई मिशन, कोई संदेश क्या होगा कि क्या करेंगी बाहर आके? क्या लड़ाई है? लड़ाई है क्या? लड़ाई अपना हक मांगना और क्या। हाँ। जब महिलाएं ये बात करने लगती हैं तो ये बात होती है। काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? जानवी करोत्रा। आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया? आज यहाँ पे श्री बीपी सिंह का जन्मदिन और साथ में रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यहाँ पे बड़ी खुशी का अवसर था आज। कौन थे बीपी सिंह? पूरे प्रधानमंत्री हमारे देश के। आपका क्या नाम है? नंदिता। आज जो प्रोग्राम किया गया, क्या सीखा यहाँ पर आकर? हमने ये सीखा कि हमें समाज के लिए कुछ काम भी करना चाहिए और खासकर पढ़ाई हमें करनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ेंगे। खासकर लड़कियों को पढ़ना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा की जरूरत है, ये एक बात कही गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो समझ आती है कि बच्चे पढ़ाई से भागते हुए नजर आते हैं समाज के, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के साथ ही सब कुछ होगा। आपका क्या नाम है? सर दिव्यांश दीवान। आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पर, क्यों आए हैं? सर आज श्री पी सिंह का साथ में जन्मदिन भी है और साथ में रिटायरमेंट भी है। रिटायरमेंट लोगों का प्रोग्राम था। और यहाँ पर वीपी सिंह कौन थे? वीपी सिंह सर ये हमारे साथ में प्रधानमंत्री थे। जी सर। देश के साथ में प्रधानमंत्री थे। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? सर हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और साथ में इधर रिटायरमेंट भी। क्या आपको समझाया? जी सर। क्या उन्होंने सर रिटायरमेंट के लिए भी प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। सीखा क्या आपने यहाँ से? सर कि जो ओबीसी है वो आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना। समाज की जागरूकता जरूरी होती है और खास करके महिलाएं और जो बच्चे हैं जब वो जागरूक होने लगते हैं तो आपका मिशन आधे से ज्यादा जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आता है। आपका नाम क्या बेटा? सामने आ जाओ, यहाँ पे इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? केशव। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। आज संडे है। हाँ। तो आज तो कार्टून वार्टून देखने थे, आज तो यहाँ पे आ गए आप। हाँ? किसने लाया आपको यहाँ? मेरे सैया ने। उन्होंने लाया? क्या कहा उन्होंने, कहाँ जा रहे हैं आज? वीपी सिंह कौन थे? देश के 7वें प्रधानमंत्री। तो आज उनको यहाँ पर क्या किया गया? उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, क्या किया गया? आज उनका इधर जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं और ओबीसी समाज जो SC ST ओबीसी समाज जाग रहा है। और जागरूकता का कारण ये है कि जब कोई प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर महिलाओं को, बच्चों को जरूर लाया जा रहा है ताकि उनको अपने भविष्य के बारे में सिखाया जा सके कि भविष्य में कैसे जीना है, क्या संघर्ष करना है। और उनके जो महापुरुष हैं जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे हैं उनके बारे में उन्हें बताया जा सके कि उनके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया यहाँ तक पहुंचने में वो लोग कौन थे। आप देखते हैं RTI इंडिया न्यूज लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती।